चलिए सो बात करने वाले हैं टाटा की कंपनी वोल्टास के बारे में। बड़ी हलचल टाटा के इस शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि एक बड़ी डील ये कंपनी करती हुई नजर आएगी, एक पार्टनरशिप करती हुई नजर आएगी। और इस बार जो इस कंपनी का पार्टनर होने वाला है वो इंटरनेशनल पार्टनर। तो दोस्तों यहाँ पे जो पार्टनरशिप हमें देखने को मिलेगी ये कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रिगार्डिंग है। तो इसके अंदर अगर कुल कीमत की बात करते हैं तो लगभग 500 करोड़ के आसपास निकल कर आएगी। तो यहाँ पे बातचीत चल रही है इन्वेस्टमेंट की। ये सारी चीज़ें हमें एक प्रेस नोट के अंदर देखने को मिली हैं कि जैसे ही अप्रूवल मिलता हुआ नजर आएगा तो सारी चीज़ें आपको फिर आगे देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बड़ी हलचल इस कंपनी के शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। एक बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि स्टॉक बहुत तेज़ी के साथ में हम लोग को ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आता है और फिर एक दिन क्या होता है कि स्टॉक के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आती है और हमें पता चलता है कि शेयर के अंदर जो है और भी ऊपर के लेवल देखने को मिले या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो खबरों के आधार पर स्टॉक के अंदर रिएक्शन हमें इंस्टेंट तो देखने को मिलता ही है, लेकिन जो छोटी छोटी खबरें हैं जो कि फ्यूचर के अंदर हम लोग को प्रभाव डालती हुई नजर आएंगी, तो अब कब ये डील होती हुई नजर आएगी तो तैयारी आपको पहले से ही करके चलनी है। तो कुछ ना कुछ अमाउंट जो है इस कंपनी के अंदर आपका निवेश जरूर होना चाहिए। अब देखिए शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 1164 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। पिछले अगर एक साल का रिव्यू देखें तो स्टॉक के अंदर बराबर ऊपर के ही चार्ट पैटर्न देखने को मिले। 40% से ज़्यादा की तेज़ी आपको शेयर के अंदर देखने को मिल चुकी है और लगातार ये शेयर ऊपर की तरफ ही दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। दोस्तों आपको बताना चाहूँ कि ये कंपनी लगभग अगर देखा जाए तो 8-10 सालों का जो अब तक का सफ़र रहा है इस कंपनी का, तो लगातार ग्रोथ देखने को मिली। तो 2021 के अंदर वोल्टास इज नंबर 2 कंपनी बन चुकी है इंडिया के अंदर। ये कूलर कैटेगरी जो मार्केट है उसके अंदर ये कंपनी बनती हुई नजर आ रही है। मार्केट शेयर्स की बात करते हैं तो लगभग 10% के आसपास निकल कर आया है। और अगर इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स की बात करते हैं तो वहाँ से लगभग इसका जो मार्केट शेयर्स है वो 21.9% का है। साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये कंपनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सेगमेंट के अंदर भी है, वहाँ से इस कंपनी को लगभग 58% का रेवेन्यू जनरेट होता है। अब इंडिया के अंदर तो अच्छी खासी सप्लाई इस कंपनी की है ही है, साथ ही में अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा ये कंपनी कमा रही है। अब अगर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो जैसे कि मैकेनिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, प्लम्बिंग के अंदर ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। मेट्रो स्टेशन पर भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है इस कंपनी के चल रहे हैं। यहाँ पे अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो जैसे कि यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर इस कंपनी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। टोटल मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 35+ कंट्री में इस कंपनी ने अपना कारोबार फैलाया हुआ है और फिलहाल की डेट में 130 से ज़्यादा के प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो पूरी इंडिया के अंदर 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इस कंपनी की। तो गुजरात के अंदर एक कोलैबोरेशन हमें देखने को मिला था एआरसी लिंक के साथ में। तो ये कंपनी कमीशन्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात के अंदर प्रोवाइड करती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए जोर दिया जा रहा है प्रोडक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पे जो कंपनी ने टारगेट बनाया है 2025 तक का, कंपनी ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि लगभग 2.5 मिलियन यूनिट हमें 2025 तक इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से अगर मार्केट वैल्यूएशंस की बात करें तो 38,000 करोड़ से ज़्यादा की ये कंपनी है, 38,525 करोड़ की ये कंपनी है। स्टॉक पी 65 का है, आरओसी आरओई दोनों ही पॉजिटिव चल रही हैं। बराबर ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड प्रोवाइड कराती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के डेट में जो करंट प्राइस दिखाई दे रहा है वो 50 डेज़ के डीएमए से नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और 200 डेज़ के डीएमए से ऊपर इस समय स्टॉक है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि डेब्ट फ्री ये कंपनी है, एक भी रुपये का कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है। अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड बराबर ये कंपनी हम लोग को प्रोवाइड करा रही है। 27% से ज़्यादा की डिविडेंड पे आउट भी निकल कर आई है। इसी तरीके से हाल फिलहाल में कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो नतीजे डिक्लेयर हुए थे, सेल्स इस बार गिरती हुई नजर आई थी। प्रॉफिट के अंदर लिटिल बिट गिरावट देखने को मिली। 104 करोड़ का प्रॉफिट ही कंपनी जनरेट करती हुई नजर आई थी। पिछली बार लगभग 122 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी का हुआ था। यहाँ पर अगर एक नज़र डालें कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में तो अच्छे खासे रिजर्व्स हैं इस कंपनी के पास में। लगभग 5,094 करोड़ के रिजर्व्स इस कंपनी के पास में हैं। और अगर टोटल एसेट की बात करते हैं तो लगभग 8,220 करोड़ के आसपास टोटल एसेट निकल कर आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 30% के आसपास है, एफआईज की हिस्सेदारी लगभग 22% के आसपास है, डीआईज 31% के आसपास हैं। गवर्नमेंट के हिस्सेदारी की बात करते हैं तो 0.24% के आसपास निकल कर आ रही है। और अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 15% के आसपास निकल कर आ रही है। फंडामेंटल मजबूत हैं और आगे जिस तरीके से ये डील होगी इन फ्यूचर तो बड़ी हलचल आपको कंपनी के शेयर के अंदर भी देखने को मिल सकती है। और वैसे भी देखा जाए तो अब तक लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये लगातार शेयर ऊपर की तरफ ही दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप स्टॉक के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
चैनल सब्सक्राइब कर रख लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।